नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का मीन राशि के लिए वर्ष 2025 के प्रथम चंद्र ग्रहण के इस वीडियो में। वर्ष 2025 का पहला चंद्र ग्रहण 14 मार्च 2025 को लगने जा रहा है। 14 मार्च को होलिका दहन वाले दिन चंद्र ग्रहण लगेगा। ये चंद्र ग्रहण फाल्गुन मास की पूर्णिमा पर लगेगा और भारतीय समय के अनुसार प्रातः 10:41 पर आरंभ होकर बाद दोपहर 2:18 पर ग्रहण समाप्त होगा। ज्योतिषी दृष्टिकोण से ये चंद्र ग्रहण सिंह राशि और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में लगेगा। चंद्र ग्रहण के दिन चंद्रमा से 7वें भाव पर सूर्य और शनि विराजमान होंगे और चंद्रमा पर सूर्य और शनि की पूर्ण दृष्टि पड़ेगी। ये खग्रास चंद्र ग्रहण है जो भारत में नहीं दिखाई पड़ेगा, इसलिए भारत में सूतक मान्य नहीं होगा। ये चंद्र ग्रहण ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अफ्रीका, दक्षिण उत्तर अमेरिका के कुछ भागों में, पूर्वी एशिया और अंटार्कटिका क्षेत्र में दिखाई पड़ेगा। ये बहुत बड़ा भ्रम है कि ग्रहण दिखाई नहीं देगा तो उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। भले ही ये चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई पड़े या ना दिखाई पड़े, लेकिन चंद्र ग्रहण के समय जो रेडिएशंस निकलते हैं, जो विकिरण उत्सर्जित होते हैं, जो ग्रह स्थितियां बन रही हैं, उनका प्रभाव तो पड़ेगा ही। इसलिए चंद्र ग्रहण से एक सप्ताह पूर्व और एक सप्ताह बाद तक विशेष सावधानी और उपाय तो करने ही पड़ेंगे। चंद्रमा है हमारा मन, हमारी इमोशंस, हमारी भावनाएं। चंद्रमा माता का स्वरूप है। जब चंद्र ग्रहण लगेगा तो केतु के प्रभाव से ग्रहण लगेगा और शनि की दृष्टि पड़ने से विष योग बनेगा। साथ ही साथ राहु, बुध और शुक्र से षडाष्टक संबंध बनेगा। ऐसे में चंद्रमा बहुत अधिक पीड़ित होंगे और जब चंद्रमा पीड़ित होंगे तो हम भी मानसिक रूप से बहुत पीड़ित महसूस करेंगे। हमारी भावनाएं, हमारा मन, हमारे इमोशंस पर बहुत अधिक नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इसलिए चंद्र ग्रहण से एक सप्ताह पूर्व और एक सप्ताह बाद तक विशेष सावधानी बरतनी होगी, लगातार उपाय करते रहना होगा। सभी 12 राशियों पर चंद्र ग्रहण का अलग अलग प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि हर राशि की गोचर कुंडली में चंद्रमा अलग अलग भाव में गोचर करेंगे और उसी के अनुरूप अपना फल प्रदान करेंगे। 5 राशियां ऐसी हैं जिन्हें विशेष रूप से सावधान रहना ही होगा। तो मीन राशि पर चंद्र ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको सूतक काल, उपाय और सावधानियों पर भी चर्चा करूंगा। एक कुंडली के माध्यम से मैं आपको 14 मार्च की ग्रह स्थिति समझा रहा हूं। देखिए, चंद्रमा सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं और चंद्रमा के ठीक सामने सूर्य और शनि का गोचर है कुंभ राशि में। चंद्रमा पर सूर्य और शनि दोनों की सीधी दृष्टि पड़ रही है। शनि की दृष्टि पड़ने के कारण विष योग बनेगा। ग्रहण के समय चंद्रमा का अंश बल है 28 डिग्री, यानी चंद्रमा बहुत अधिक कमजोर स्थिति में हैं। देखिए,
जो अंश बल है उसको आप यूं समझें कि ये यहाँ पर 0 डिग्री है, यहाँ पर 30 डिग्री है और यहाँ पर 12 डिग्री है और यहाँ पर 18 डिग्री है। तो 12 डिग्री से 18 डिग्री तक अंश बल अगर है तो कोई भी ग्रह मजबूत होता है, इसके पहले या उसके बाद कमज़ोर होता है। अब 0 डिग्री पर है तो बाल्य अवस्था हो गई, 30 डिग्री पर है तो मृत अवस्था हो गई। तो चंद्रमा वैसे भी बहुत अधिक कमज़ोर स्थिति में है इस समय। दूसरे शनि का प्रभाव, तीसरे केतु का प्रभाव, केतु के प्रभाव से ग्रहण लग रहा है, केतु कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं। और एक खराब स्थिति और बन रही है और वो ये है कि बुध, शुक्र और राहु, इनसे षटाष्टक योग बन रहा है। देखिए, चंद्रमा सिंह राशि में है, बुध शुक्र राहु मीन राशि में है, 6-8 का संबंध बन रहा है। इस वजह से भी चंद्रमा और अधिक पीड़ित होंगे। तो आइए अब समझते हैं कि इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये है मीन राशि के जातकों की कुंडली। मीन राशि के जातकों को चंद्र ग्रहण के दौरान बेहद सावधान रहना होगा, क्योंकि चंद्रमा का गोचर कुंडली के 6ठे भाव में है और सूर्य शनि का गोचर कुंडली के 12वें भाव में है। केतु 7म भाव में है। केतु के प्रभाव से ग्रहण लग रहा है और शनि की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ने से विष योग का निर्माण हो रहा है। राहु बुध शुक्र से 6-8 का संबंध बन रहा है। राहु बुध शुक्र से काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6, षडाष्टक योग बन रहा है। 6ठे स्थान पर चंद्रमा है और चंद्रमा से 8वें स्थान पर राहु बुध शुक्र है। तो इस तरह से चंद्रमा बहुत अधिक पीड़ित हो रहे हैं। अब कुंडली के 2 ऐसे भाव जो सबसे खराब भाव माने जाते हैं, उन भावों से चंद्रमा का संबंध बन रहा है और लग्न में राहु बैठे हैं, बुध बैठे हैं, शुक्र बैठे हैं। शुक्र 8वें भाव के स्वामी हैं, जो कि अपने आप में बेहद खराब भाव है। चंद्रमा 5वें भाव के स्वामी होकर के 6ठे भाव में ग्रहण बना रहे हैं। ग्रहण दोष लग रहा है 6ठे भाव में, चंद्र ग्रहण लग रहा है 6ठे भाव में। अब 6ठा भाव क्या है? रोग, ऋण और शत्रुता। 12वां भाव क्या है? अस्पताल, खर्चे और कोर्ट कचहरी, विदेश। 6ठे भाव में चंद्रमा है। चंद्रमा की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ रही है। शनि चंद्रमा का समसप्तक दृष्टि संबंध बन रहा है। 12वां भाव खर्च का होता है और मीन राशि के जातक 7.5 के प्रथम चरण से गुजर रहे हैं। अचानक से कोई ऐसा खर्च आ सकता है जिसको लेकर आप बहुत अधिक परेशान होंगे। स्वास्थ्य संबंधी कोई बड़ी समस्या आ सकती है। हो सकता है कि घर का कोई सदस्य अस्पताल में भी भर्ती होना पड़े। खर्च इतना बड़ा होगा कि कर्ज लेने की स्थिति से भी गुजरना पड़ सकता है। विदेश संबंधी कार्यों में बाधा आएगी, रुकावट आएगी। विदेश संबंधी कार्य पूरे नहीं हो पाएंगे
और ज़्यादा बेहतर ये होगा कि इस समय आप विदेश यात्रा ना ही करें तो ज़्यादा अच्छा है। कम से कम चंद्र ग्रहण से एक सप्ताह पूर्व और एक सप्ताह बाद विदेश यात्रा करना आपके लिए अनुकूल नहीं होगा, क्योंकि 12वां भाव हानियों का होता है, लॉसेस का होता है, तो कोई बड़ा नुकसान भी हो सकता है। राहु लग्न में बैठे हैं, चंद्रमा से 6-8 का संबंध बना रहे हैं। चंद्रमा हमारा मन है, हमारे मन में चिंता, तनाव की स्थिति बनेगी। एक अनजाना भय मन में व्याप्त रहेगा। हो सकता है कि कर्ज को लेकर, स्वास्थ्य संबंधी समस्या को लेकर या किसी कोर्ट कचहरी के मैटर को लेकर इतना अधिक चिंता और तनाव बढ़ जाए कि आपकी नींद भी डिस्टर्ब हो जाए। ऐसे में भगवान भोलेनाथ की शरण में जाइएगा, भगवान भोलेनाथ की आराधना करते रहिएगा, तो आपको राहत मिलेगी। चंद्रमा पंचम के स्वामी होकर के छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। 5वां भाव लव रिलेशंस का होता है। राहु के कारण आपके रिलेशन में गलतफहमी पैदा हो सकती है, या किसी छोटी सी बात को बहुत बड़ा तूल दे देंगे राहु, और आपके रिलेशंस खराब हो जाएंगे। छात्रों के मन में शिक्षा प्रतियोगिता को लेकर भटकाव की स्थिति बनेगी, और अगर आप लॉटरी, जुए या सट्टे से जुड़े हुए हैं तो भूल करके भी इस समय लॉटरी, जुए या सट्टे में पैसा मत लगाइएगा। बड़ी धन हानि का योग है। प्रॉपर्टी को लेकर, धन को लेकर, बिजनेस को लेकर के कोई बड़ा निर्णय मत लीजिएगा। संतान से, पिता से मतभेद हो सकते हैं, और किसी गलत निर्णय के कारण बड़ा नुकसान भी हो सकता है, चूंकि बुध से भी चंद्रमा का षडाष्टक योग बन रहा है। शुक्र अष्टम भाव के स्वामी हैं। इस गोचर काल में किसी ऐसे रिलेशन के कारण आपके जीवन में बड़ी समस्या आ सकती है जो नैतिक रूप से सही नहीं है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के कारण आपके पारिवारिक जीवन में भी तनाव की स्थिति बन सकती है। आपके मान सम्मान में कमी आ सकती है, और समाज में अपयश का भागीदार भी बनना पड़ सकता है। तो मन को शांत रखिएगा, भगवान भोले शंकर को दुग्ध अर्पित कीजिएगा, विष्णु सहस्र नाम का पाठ कीजिएगा। चंद्र ग्रहण समाप्त होने के एक सप्ताह के बाद स्थितियां बिल्कुल सामान्य हो जाएंगी। स्वास्थ्य संबंधी, कर्ज संबंधी समस्याओं से राहत मिल जाएगी। छात्रों का मन पढ़ाई में लगेगा। रिलेशंस में किसी तरह की दूरी आई थी, वह दूरी भी समाप्त होगी, और आपका जीवन एक सामान्य तरीके से आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो आइए अब बात कर लेते हैं कि चंद्र ग्रहण के दौरान क्या क्या सावधानियां बरतनी हैं और क्या क्या उपाय करने हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ग्रहण के दौरान हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ग्रहण के दौरान चंद्र ग्रहण है तो सूतक काल 9 घंटे पहले शुरू हो जाता है। तो 9 घंटे पहले ही पूजा वाले स्थान को
ढक दें, मंदिर के कपाट बंद कर दें और अगर घर में पूजा स्थल है तो पूजा स्थल को पर्दे से ढक दीजिए और सूतक काल में कोई पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। भूल करके भी देवी देवताओं की पूजा ना करें। ग्रहण के दौरान भोजन करने से बचना चाहिए। हाँ, अगर गर्भवती महिला हैं, बालक हैं, वृद्ध हैं तो उनको वो भोजन दिया जा सकता है जिसमें पहले से ही तुलसी के पत्ते पड़े हुए हैं। चंद्र ग्रहण के समय भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप कीजिए और महामृत्युंजय मंत्र के जाप को करने से विशेष लाभ मिलता है। गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के दौरान विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। उन्हें घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए और न ही ग्रहण को देखना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के समय नुकीली चीज़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए और सुनसान जगहों पर अकेले नहीं जाना चाहिए। चंद्रग्रहण के दौरान कैंची, चाकू, सुई इस तरह की चीज़ों से आपको बहुत दूर रहना है। ग्रहण के समाप्ति के बाद घर और पूजा स्थल को गंगा जल का छिड़काव करके शुद्ध कर लेना चाहिए। ये तो रही ग्रहण के दौरान किए जाने वाले कार्य।